क्या है कि महिमा? यहाँ परियों का देश कहा जाता है। नाम दुर्गेश भट्ट है जी भट्ट जी। और हम यहाँ पे त्रिमूर्ति के दर्शन करने आए हैं। अभी हम मंदिर से आ रहे हैं। मैं सिलवल गाँव से हूँ। हाँ। मेरा नाम दीप्ति भट्ट है जी। मेरा यहाँ पे सेकंड टाइम है। यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम है पर वहाँ मंदिर में सेकंड टाइम वही आता है, इसकी मन्नत पूरी। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि आज हम भी कहीं ना कहीं टीवी में आ रहे हैं। इसका मौत खाली हो जाएगा, दुनिया के वैज्ञानिक यहाँ आ जाएंगे खोज करने। तो हमारी ये धरोहर है और इस धरोहर को हम नई पीढ़ियों को बताने जाएंगे कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे था। और आने वाले जो हम लोग इस जगहों का, क्योंकि अन्य जगहों के बीच में जब ये इसको देख रहे हैं हम लोग। देखिए हमारे नौटाल जी लाए हमें उस स्थान पर जहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है और क्या कुछ दिखाने वाले आ के बारे में। तो चलिए फिर चलता हूँ फिर नौटाल जी के पास। मुंडा देखो, मुंड की जटाधारी है, शंकर भगवान की जटाधारी है जी। ये पार्वती जी की जो अपने अब स्वरूप दिखाई दे रही है। ये गणेश भगवान की दिखाई दे रहा है जी। ये अपने सांप सर्प दिखाई दे रहा है यहाँ से दे करके। जी। ये माता जो पार्वती जी हैं ये दिखाई दे रही है। पीछे उनका सर वो जो मुकुट होगा ऐसा ही जी। ऐसे ये गणेश भगवान जी का ये सीधे दिखाई दे रहा जी। तो ये नेचुरली ये शिव जी की मुंड मालाएं धराई हैं। अब कैसे रखा होगा ये, तो यहाँ पे उन्होंने तपस्या करके, रावण ने तपस्या किया और ये उसकी अनुसार और तपस्या करके फिर यहाँ से तंत्र विद्या का प्रयोग करके तीर चलाना शुरू कर दिया। जी। अब चले हम ठीक पीढ़ी मंदिर के उत्तर की दिशा की तरफ। जी। जहाँ पे पीढ़ी भराड़ी के आने तो मंदिर के सीधे मंदिर भराड़ी के सीधा 500 मीटर की दूरी पर जी। जिसे रावण तपस्थली कहा जाता है। जी। और रावण तपस्थली दो तरह की कहने की यहाँ पीढ़ी ताल भी है। जी। पीढ़ी ताल का यहाँ हम 50-60 साल पुराने जो है जो बातें बोलते थे जी कि यहाँ भैंस गायें वगैरह रहती थी, जंगली जानवरों को रहती थी। और पीढ़ी ताल का जल संवर्धन क्षेत्र जी 3 पट्टियों का है। अच्छा। एक तरफ से इधर ढुगमंदार है, एक तरफ से ओण पट्टी है, तीसरी तरफ से यहाँ धारमंडल पट्टी है। उसका जल स्रोत का ये स्थान था। जी। अब जब वो स्थान होकर के इसका वर्ग एरिया जो है लगभग 100-150 मीटर तक लगभग होगा। अच्छा। तो आदित्य पुराणों में जो हम लोग या चंडी पुराण में, अखंड पुराण में और केदार खंड में जो वर्णन है, पद्म पुराण में जो वर्णन है, या कल्याण की विशेषांक नीति में उसमें एक वर्णन है कि रावण को तपस्या करना था, उसको तंत्र विद्या का सीखनी थी। जी। क्योंकि रावण से उससे डर था कि सबसे बड़ा धनुष हरे रामचंद्र भगवान है, मैं इससे तंत्र विद्या का प्रयोग करके यदि मैं जीतूं तो कैसे जीतूं। तो रावण को ये वरदान दिया गया था कि आप ऐसे स्थान में तपस्या करेंगे जहाँ ध्वनि रहित हो और मणि रहित हो, केवल मनुष्य नहीं दिखाई दे, केवल कैलाश दिखाई दे या आकाश दिखाई दे। तो जब वहाँ से चला टेहरी से तो तिरहरी में गया और तिरहरी में उन्होंने सत्येश्वर महादेव की स्थापना कर वहाँ पे वो सीधा यहाँ ऊपर चले गया। और इसके पीछे ठीक एक गांव है पटुड़ी, वहाँ पे बूढ़ा केदार की स्थापना कर और फिर यहाँ से आकर के उसने देखा कि यहाँ ये केदार ये जो मनोरहित और ध्वनि रहित जगह है। तो यहाँ इसकी बात, इसको आप कल्पना करें चारों तरफ इसकी जो है जो एक पत्थर नुमा है ये जी। और इसकी उत्तर दिशा से जो है जो सीढ़ियाँ एक ही जगह आ रखी है। इस पत्थर की जो है ऊपर से लगभग 10 मीटर 12 मीटर तक ऊपर है। अब ऐसे ही उन भड़ों ने या उन रावण जी ने उनकी तिरहरी की स्थापना की, त्रिमूर्ति की स्थापना की। और त्रिमूर्ति की स्थापना कर देखो जी। ये भी वो है कि ये दोनों थुनेर के पेड़ हैं। नेर और थुनेर के ही दोनों पेड़ हैं और इसका ठीक 1-1.25 मीटर का ये इतनी दूरी पे है। तो ये एक दैविकी समझ लो, ये किस तरह की खुली की जो लगाई हुई। नौटाल जी थोड़ा रोकना चाहूँगा, शायद इसीलिए कहते हैं कि तू रहनी मैया नेरे थुनेरे रांसुलियों के बीच। हाँ जी। वो जो गीतों में वो तो नया उसमें गीतों में जी। पर जो आज प्रचलन जो हमने ग्रंथों में देखा, कवियों में देखा और जो गिटारों में देखा या हमने जो वाद्यों से देखा, घड़ियाला लगाने वालों से देखा जी। तो उनसे हम लोगों को 2003 से हम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे है क्या चीज़। तो उसके बाद जब हमने देखा तो यहाँ त्रिमूर्तियाँ जो स्थापना हो रखी है जी। और त्रिमूर्ति स्थापना करके अब ये नेचुरली पत्थर का है और उस नेचुरल पत्थर में सारी चीज़ें आकृतियाँ हैं। सांप देखो, चाहे उसको मुंडा देखो, मुंड की जटाधारी है, शंकर भगवान की जटाधारी है। ये पार्वती जी की जो अपने अब स्वरूप दिखाई दे रही है। ये गणेश भगवान की दिखाई दे रहा है। ये अपने सांप सर्प दिखाई दे रहा है यहाँ से दे करके। ये माता
जो पार्वती जी हैं ये दिखाई दे रही है, पीछे उनका सर वो जो मुकुट होगा ऐसा ही, जी ऐसे ये गणेश भगवान जी का ये सीधे दिखाई दे रहा। जी तो ये नेचुरली ये शिव जी की मुंड मालाएं धराई हैं। अब कैसे रखा होगा ये, तो यहाँ पे उन्होंने तपस्या करके, रावण ने तपस्या किया और ये उसकी अनुसार और तपस्या करके फिर यहाँ से तंत्र विद्या का प्रयोग करके तीर चलाना शुरू कर दिया। अच्छा कहते हैं कि वहाँ देव सभाएं हो रही थी और देव सभाएं में जब उन्होंने तंत्र विद्या का एक ध्वनि, पुराने जमाने जब हमारे आदिकाल से जब ध्वनि रहित बाण, शब्द रहित बाण, इस तरह शब्द बेरी बाण जो होते थे, जो बोल दिया जाता था कि मैं कहाँ बोलूँ कहाँ भेजूँ, तो इसी तरह उन्होंने जो है यहाँ से भेजा था। और वहाँ जब देव सभाएं, जहाँ आपने देखा होगा देव सभाएं, तीर यहीं एक जगह ऐसी है, अब जाना तो अब संभव है, जहाँ चारों जो चौखुंटा चौतरफ होते हैं जी, चारों तरफ उसी के उतना वर्गाकार होता है, उसी में मीटिंग हो रही थी। तो देव सभाएं मूर्छित होती थी, सारे लोग मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर के जब केवल इंद्र देखा, देव गुरु इंद्र जो राजा का इंद्र था, उन्होंने देखा और देख करके उन्होंने जो है अपने को महसूस किया कि किसने मेरे सभा में किया व्यवधान डाला। और उसके बाद व्यवधान डाल करके बाद आज तक ये वो प्रचलन में है कि यहाँ स्थितियाँ तब से लेकर के अब तक जब हम लोग ढूंढ करके देखा, किताबों के अनुसार ढूंढ करके देखा, तो आज ये श्रद्धालु जितने आते हैं, श्रद्धालु नए बच्चे नए वो, तो अभी ये शैक्षिक इसमें कोई इस भावना नहीं है कि शैक्षिक न शैक्षिक हो, सब जी की अस्थायी भावनाएं और अस्थायी मनोकामनाएं इस तरह का आते हैं। यहाँ पे लगभग 150 मेरे ख्याल से तपस्वी ऐसे आए जिन्होंने यहाँ अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके, अब हुआ वो सफल तंत्र नहीं हुआ विद्या का स्वरूप, जैसे गाँववासी जी हो गया और जो हमारे एक महात्मा जी हैं जो वहाँ इस समय व्यासपुरी में रहते हैं, वहाँ देखा हमने जी। तो इस व्यासपुरी में देख करके हम लोगों ने, तो तब से लेकर के हमें इससे प्रचलित है और अब भी हमारा पर्यटन अनुरोध है, या बार बार हम अनुरोध करते रह रहे हैं कि इस तरह का इसको डेवलप करने की और पर्यटन रूट लाने की आग्रह किया जाता है जी। ऐसे ही जैसे नीचे हमने देखा तो पिछली बार 2019 में जी वन अधिकारी खोखो साहब आए थे जो वैज्ञानिकों लेकर जी, तो वहाँ यह कहा जाता है कि 50 साल 1000 साल पहले जो है या कोई ऐसा जीवांश होगा जिन जीवांशों में कोई जो हड्डियाँ हैं जी, इस तरह का जो हड्डियां हैं और उस हड्डियों में जो है जो कई सालों पर वजह तो उस हड्डियों का जो है पत्थर बन जाता है, और इस तरह का उन्होंने वैज्ञानिकों ने वहाँ ले गया था। किंतु हम लोगों को ये कहा गया कि आप इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार ना करें, ताकि ये जगहें खाली, इसका मौत खाली हो जाएगा, दुनिया के वैज्ञानिक यहाँ आ जाएंगे खोज करने। तो हमारे ये धरोहर है और इस धरोहर को हम नई पीढ़ियों को बताने जाएंगे कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे था, और आने वाले जो हम लोग इस जगहों का, क्योंकि अन्य जगहों के बीच में जब ये इसको देख रहे हैं हम लोग, तो ऐसी लोगों की हम लोग जैसे सुरकंडा, मेखंडा, जितने हमारे बड़े बड़े देवता हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ जो जगह पर ये पीढ़ी पर्वत का महत्व इतना है कि 2 किलोमीटर की मंत्री स्थापना से 2 किलोमीटर की स्त्री पर तीर प्रहार देखा होगा आपने गर्भजोन गुफा देखा होगा, आपने लुका छुपी देखा होगा, आपने यहाँ रावण तपस्वी देखा होगा आपने, ये इस तरह का जो सारी चीज़ें हैं। तो 1-1.5-2 किलोमीटर का वो ट्रैक में जो है ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर पहुँचे हुए श्रद्धालुओं से। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि आज हम भी कहीं ना कहीं टीवी में आ रहे हैं, है ना। चलिए सर, पहले चलो आपके पास ही आ जाता हूँ मैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ, आप परिचय दें पहले अपना। गौतम मुनियाल जी। आप यहाँ अक्सर आया करते हैं? जब यहाँ होती है भागवत कथा होती है पीढ़ी में जी में, फिर कभी कभी आना हो जाता है। आप लोग साल भर में एक बार होती है। अच्छा बेटी, आप? मैं एकता उनियाल। मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे आए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। अच्छा, आप पेशे से क्या करती हैं? पढ़ती हो भी या नौकरी करती हुई? नौकरी करती। क्या करती हैं आप? मैं सिमंडीदार हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। अच्छा। तो उसी पद पे मैं आई हूँ। तो अब उसके बाद फिर अभी तो शुरू ही किया हमने यहाँ पे जगह देखना। तो इस जगह के बारे में हमने बहुत सुना था, फिर हमें पता चला यहाँ पे साप्ताहिक कार्यक्रम हो रहा है, तो उसके लिए आज संडे था तो हम आज के दिन आए यहाँ पर। क्या क्या केले है ना? ये मैं मांग तो नहीं मांगा नहीं माता रानी तू है ना। कब तुम आया बाबा? तुम कब आए? क्या है नो? क्या लिखो नो? त्रिमूर्ति। शाबाश 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 शाबाश। चले
तो साथियों, आपको ये वीडियो, ये संदेश कैसा लगा आप लिखें। और पहुँचे आप लोग भी यहाँ पर दर्शन के लिए, लेकिन स्वच्छता का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज हम लोगों ने तीर्थ स्थलों को पर्यटक स्थल बना दिया है। इनका धन्यवाद तो बोला ही नहीं। और यदि आप लोग यहाँ आते हैं तो आप विशेषतर यहाँ स्वच्छता का ध्यान रखें। तो उन्याल जी, अब हम भी चलते हैं घर की ओर। धन्यवाद आपका, प्रभु का, माता रानी का। नहीं, माता रानी का तो होगा ही। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी दूरस्थ एरिया में आए हैं और कवरेज कर रहे हैं, इस चीज़ को दिखा रहे हैं। यहाँ के जो मतलब जो प्राकृतिक वो है उसको दिखा रहे हैं। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं मेरे वीडियो? बिल्कुल, हम देखते हैं सर। आप हाँ बोली। परसों देखी थी सर। परसों पहली बार? अच्छा, कौन सी वीडियो बताना पड़ेगा? नरेंद्र ब्लॉक में वो वहाँ से कोटी फैगुल से गई थी। क्या था उस वीडियो में? उसमें वो बोल रहे थे कि गाँव की जो, अच्छा, एक दीदी बोल रही थी जो। हाँ जी जी। चलिए, बस यही जानना चाह रहा था। धन्यवाद। हरीश हमारी देवती चंद्र भैरू, सदानंद भैरू हैं। तुम भी देखते मेरी वीडियो? देखते तुम? माँ कसम, कुआर वीडियो देखते तेन मेरे कुआर वीडियो देखी, झूठ बने तू। इनके साथ पाँच बनो छठ भैरव, छठा सी भैरव है। तो चलो अब दिखाएं वीडियो में। पुनः गाँव की ओर जाना न जाए कोई और, वहाँ जाता है पुनः गाँव की ओर। बोलो जय माता की, जय हो माँ पीढ़ी की भराड़ी की, जय हो खैट की आखिरियों की, और जय हो तुम 5 देवियों की और भैरव देवता की। हमारी सुंदर सुंदर बेटी और देवी के रूप, जो को मान सम्मान, क्योंकि पढ़े लिखे सब हमारू जिम्मेदार बन रही है ना। ठीक है। अरे भैरव देवता, हमारे भैरव देवता बनो हमारी वीडियो। अब तो हम तुम्हें दिखो ना भाई, अब तो पकड़ दे जा, अब तो पकड़ मोबाइल। ये दे, ये हमारा भैरव देवता, ये फोटो खाई जाता है किसान। ये जय हो भैरवनाथ की है। चला भाई, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर है। और बाकी हमारे नौटाल जी बता चुके हैं आपको, तो सब दिखाना आपको बाकी रहेगा। ये अब ये लगे भक्तों की लाइन। वेरी गुड। ये देखिए आप, देखिए, हाँ न्यूज वाले हैं, फ्यूज वाले हैं। ये देखिए हमारे, आते हो अक्सर यहाँ पे? जी आते हैं। क्या है कि महिमा? यहाँ परियों का देश कहा जाता है इसका। अच्छा, आप लोग भी आएंगे पहले? सबकी बना रहा हूँ मैं, सबकी। आओ आओ, ये तो दिखाने लो। अरे एक नहीं, 2 नहीं, 3 लाठी लेके चलना आप लोग। 1 2 3। आप लोग कहाँ से आ रखे हो? हम सिलवाल गांव से आए हैं। हाँ, मेरा नाम दुर्गेश भट्ट है जी भट्ट जी। और हम यहाँ पे त्रिमूर्ति के दर्शन करने आए हैं। अभी हम मंदिर से आ रहे हैं। पहले भी आए कभी आप? नहीं, पहली बार आ रहे हैं। चलिए आज। हाँ बेटी, आप? मैं सिलवल गाँव से हूँ। हाँ। मेरा नाम दीप्ति भट्ट है जी। मेरा यहाँ पे सेकंड टाइम है। यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम है, पर वहाँ मंदिर में सेकंड टाइम। वही आता है, इसकी मन्नत पूरी होती। कुछ मन्नत मांगी थी? नहीं, मन्नत तो नहीं मांगी थी, ऐसे घूमने फिरने आए थे। हाँ, हाँ जी। चलो ठीक है बेटा।